आज हम जिस भाग में से मनन करेंगे वो है गलातियों की पत्री अध्याय नंबर 2 उसका 20वां पद। गलातियों की पत्री अध्याय नंबर 2 उसका 20, एक चिर परिचित भाग। गलातियों की पत्री अध्याय नंबर 2 उसका 20 इस प्रकार से लिखा है। गलातियों 2 का 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबसे बातें करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक कहावत जो इस संसार में काफी प्रचलित है, अंग्रेजी में ये कहावत है, इसमें कहा गया है कि जितनी अधिक शक्ति या अधिकार जिसके पास होता है उतनी अधिक जिम्मेदारियां उसके पास होती। जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक शक्ति या अधिकार होता है उतनी अधिक जिम्मेदारियां उसके पास होती है। With greater power comes greater responsibilities। ये शायद अपने आप में सही हो सकता है, लेकिन जो वचन हमने पढ़ा गलातियों 2 का 20, या सामान्य रूप से कहें तो बाइबल के जरिए जो परमेश्वर ने हमें प्रकाशन दिया है, उसके मद्देनजर अगर एक कथन हम कह सकते हैं तो वो यह है कि बड़े आशीषों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। बड़े आशीषों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, या बड़े विशेषाधिकारों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। अगर इस संसार में, इस पृथ्वी पर कोई एक जीवन है जो सचमुच आशीषों से लदा हुआ है या विशेषाधिकारों से भरा हुआ है, वो जीवन सचमुच एक ही है और वो है मसीही जीवन। मसीही जीवन जैसे विशेषाधिकारों से, प्रिविलेजेस से या आशीषों से लदा हुआ जीवन इस संसार में और कोई नहीं है। आप देखिए किस किस प्रकार के विशेषाधिकारों को प्रभु ने हमें यीशु मसीह में दिया है। परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में दिया है। चुनाव के विशेषाधिकार के बारे में स्मरण कीजिए। परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया है। हम चुने हुए लोग। इफिसियों की पत्री पहले अध्याय के 4 आयत में हम पढ़ते हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। हम चुने हुए लोग हैं। हम साधारण नहीं, ईश्वर द्वारा चुने हुए लोग हैं। इफिसियों 1 का 4। फिर आगे हम देखते हैं, अगर सूची को आगे बढ़ाएं, हम केवल चुने हुए ही नहीं, हम छुड़ाए हुए लोग, हम क्षमा किए गए लोग। छुटकारे का विशेषाधिकार, क्षमा का विशेषाधिकार परमेश्वर ने मुझे और आपको या मसीहियों को दिया है। इफिसियों 1 के 7 में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिली है। इफिसियों 1 का 7। छुटकारे का विशेषाधिकार, क्षमा का विशेषाधिकार। रोमियो 3 का 24 हमें और एक विशेषाधिकार स्मरण दिलाता है। रोमियो 3 का 24, हमारे पास धर्मी ठहराए जाने का विशेषाधिकार है। हम धर्मी ठहराए गए लोग, परमेश्वर द्वारा स्वीकार किए गए, परमेश्वर द्वारा धार्मिकता प्रदान किए गए लोग हैं। रोमियो 3 के 24 में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह में है, मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हमारे पास पुत्र के रूप में गोद लिए जाने का विशेषाधिकार है। न केवल हम चुने हुए लोग हैं, न केवल हम छुटकारा प्राप्त लोग हैं, न केवल हम क्षमा किए हुए लोग हैं, न केवल हम धर्मी ठहराए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के बेटा बेटी के रूप में
गोद लिए हुए लोग हैं। रोमियो 8:15 में लिखा है, रोमियो की पत्री 8:15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लिपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हम परमेश्वर के द्वारा गोद लिए गए परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। यह विशेषाधिकार हमारे पास है। हमारे पास महिमा का विशेषाधिकार है। परमेश्वर ने हमें गोद क्यों लिया है? परमेश्वर ने हमें धर्मी क्यों ठहराया है? एक महिमा में भविष्य प्रभु यीशु में हमारा इंतजार कर रही है। एक ऐसी महिमा, एक अदृश्य महिमा जो आज हम न देख सकते हैं न सोच सकते हैं, वैसी एक महिमा, अनंत महिमा हमारा इंतजार कर रही है। रोमियो 5:2 में हम इस पहलू को पढ़ते हैं। हम क्या देख रहे हैं? हम एक छोटी सी सूची देख रहे हैं, एक सैंपल देख रहे हैं इन बातों की, उन विशेषाधिकारों की या उन आशीषों की जो यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा अनुग्रह से मुझे और आपको मिला है। भाई और बहनों, हमें कितना अधिक परमेश्वर के प्रति आभारी मन रखना होगा इस विश्वास के द्वारा प्राप्त इन विशेषाधिकारों के मद्देनजर। कई बार हम कुड़कुड़ाते हैं, कई बार हम शिकायत करते हैं, प्रभु से कहते हैं मानो प्रभु से हमें कुछ नहीं मिला। आइए हम इन विशेषाधिकारों को हमेशा मन में रखें। हम उस प्रकार के कुड़कुड़ाहट और उस प्रकार की शिकायत करने के प्रवणता से अपने आप को बचा पाएंगे। जैसे हमने पहले कहा, जितने अधिक विशेषाधिकार, जितने बड़े विशेषाधिकार, उतने अधिक जिम्मेदारियां। ये है मसीही जीवन। विशेषाधिकारों के साथ आने वाली जिम्मेदारियां। तो जब हम इन विशेषाधिकारों को स्मरण करते हैं कि प्रभु में हमें चुना गया है, प्रभु में हमें छुटकारा मिला है, प्रभु में हमें अनंत जीवन मिला है, महिमा मिली है, बेटा बेटी बनने का अधिकार मिला है, धर्मी ठहराए गए हैं, क्षमा मिली है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जब हम इन विशेषाधिकारों को स्मरण करें, हम क्या करें? इन विशेषाधिकारों को स्मरण करने के द्वारा हमारे जीवन में क्या हो? न केवल हम परमेश्वर की आराधना करें, न केवल हम परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करें, उसके साथ साथ हम अपने जिम्मेदारियों को भी स्मरण करें। जब हम इन विशेषाधिकारों को स्मरण करते हैं, हमें भी वही सवाल पूछना होगा जो प्रेरित पौलुस ने, जब उसने दमिश्क के मार्ग पर यीशु मसीह के दर्शन को पाया, प्रभु से पूछा। प्रभु से पौलुस ने क्या पूछा? प्रभु आप क्या चाहते हो मैं क्या करूं? प्रभु आप क्या चाहते हो मैं क्या करूं? ये सवाल भाई और बहनों मुझे और आपको भी प्रभु से पूछना है। प्रभु से हमें अनेक आशीषें मिली, चाहे भौतिक आशीष हो, आत्मिक आशीष हो, अनंत आशीष हो, सूची बहुत लंबी है। अब सवाल है हमें क्या करना है? हमें प्रभु से पूछना है, प्रभु अब मैं क्या करूं? मैंने आपसे ये सब पाया है, अब मेरी क्या है जिम्मेदारी, मेरा क्या है कर्तव्य? ये सवाल हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। वर्तमान मसीही जगत के बारे में एक जो दुखदाई सच्चाई है वो क्या है? वर्तमान मसीही जगत के बारे में जो एक दुखदाई सच्चाई वो ये है कि हमने अपने जिम्मेदारियों को बड़े आराम से परे कर दिया, धकेल दिया, और हमने केवल अपना ध्यान कहाँ रखा है? अपने विशेषाधिकारों पर, अपने परमेश्वर द्वारा दिए गए आशीषों पर हमने अपना ध्यान केंद्रित। हमने जिम्मेदारियों पर अपने ध्यान को नहीं रखा। हम केवल अपने ध्यान को कहाँ टिकाते हैं? यीशु मसीह में क्या क्या मिला, अब यीशु मसीह के लिए क्या क्या करना है। ये बात कृपया यहाँ ध्यान दीजिए। यीशु मसीह के लिए क्या करना है, इस बात को हम नहीं पूछते। ये है वर्तमान मसीही जगत की सबसे दुखदाई बात, मेरे और आपके जीवन की सबसे दुखदाई बात। हम प्रभु के प्रेम के बारे में, प्रभु के क्रूस के बारे में, प्रभु के
कार्यों के बारे में जो हमारे जीवन में हुआ है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते प्रभु अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना होगा। हम लोग अपने आशीषों को लेकर बहुत ही आनंदित हैं, फैसिनेटेड हैं, लेकिन हम रुचि नहीं रखते इस बात को पूछने के लिए अब मुझे क्या करना है, अब मुझे किस प्रकार का जीवन जीना है, मुझे क्या कदम अगला कदम मुझे क्या उठाना है। इसलिए हम धर्मी ठहराए जाने के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हाँ प्रभु यीशु में हम धर्मी ठहराए गए हैं। ये जो वचन अभी हमने पढ़ा गलातियों 2:20, वहां का संदर्भ भी वही है। पौलुस जिन कलीसियाओं को लिख रहा है, गलातिया के क्षेत्र के कलीसियाओं को, वहां धर्मी ठहराए जाने के विषय में ही लिख रहा है। हम धर्मी ठहराए जाने के बारे में बातें करते हैं कि हम धर्मी ठहराए गए लोग हैं, यीशु मसीह में परमेश्वर द्वारा स्वीकार योग्य बनाए गए लोग हैं, लेकिन हम पौलुस के भांति इस बात को नहीं पूछते कि एक धर्मी ठहराया हुआ व्यक्ति अब जीवन किस प्रकार का जिए। एक धर्मी ठहराया गया व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का दिखना चाहिए, ये सवाल हम नहीं पूछते, ना ही हमें रुचि है ये जानने की। हम इस बात के ऊपर बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि यीशु मसीह में हमें परमेश्वर ने अपना पुत्र और पुत्री बना दिया है, गोद ले लिया है। इस बात के विषय में हमें बहुत आनंद है, लेकिन ये बात नहीं पूछते कि अब बेटा बेटी बनकर जीवन किस प्रकार का जीना चाहिए। इस विषय में हमें खास रुचि नहीं है। बेटा बन गए, बेटी बन गए, अब करना क्या है ये मत पूछिए, ये मुझे रुचि नहीं है सुनने में। बेटा हूं बस, इतने तक सीमित रखिए। ये है वर्तमान मसीही जीवन की, मेरे और आपके जीवन की त्रासदी। हमारा जो विश्वास है वो एक असंतुलित विश्वास, अनबैलेंस्ड विश्वास। उस विश्वास का एक पलड़ा बहुत भारी है, दूसरा पलड़ा बहुत हल्का है। कौन सा पलड़ा भारी है? जहां तक विशेषाधिकारों की बात है, आशीषों के बारे में बात करने की बात है, पलड़ा बहुत भारी है। हम बार बार उसके बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों की जहां तक बात है वो पलड़ा बहुत हल्का है, उसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते। करे क्या मसीह के लिए, मिला क्या है, प्राप्त क्या है, उसके बारे में आइए बहुत घंटे बातें करें, लेकिन करना क्या है इसके बारे में अधिक मत करिए, तकलीफ होती है। हमारा जो विश्वास है, हमारी जो थियोलॉजी है, वो एक असंतुलित थियोलॉजी है। लेकिन पौलुस का विश्वास इस प्रकार का नहीं। गलातियों 2:20 को जब हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं पौलुस का विश्वास मेरे और आपके विश्वास के जैसे असंतुलित विश्वास नहीं था कि केवल आशीषें मुझे चाहिए प्रभु से, जिम्मेदारियां मुझे पूरी नहीं करनी, ऐसा विश्वास नहीं था पौलुस का विश्वास एक संतुलित विश्वास था। और ये जो वचन हमारे सामने है आज के लिए, वो इस बात का सबूत है कि पौलुस का विश्वास या बाइबल का विश्वास एक संतुलित विश्वास है, एक बैलेंस्ड फेथ है। पौलुस के पत्रियों को जब हम पढ़ते हैं, इस संतुलन को हम पौलुस की पत्रियों में अक्सर पाते हैं। पौलुस के पत्रियों में एक ढांचा हमें देखने को मिलता है। क्या है ढांचा? एक पैटर्न। पहले अध्यायों में पौलुस विशेषाधिकारों की बात करते हैं। पहले अध्यायों में सर्वप्रथम पौलुस मसीही जीवन के आशीषों की चर्चा करते हैं, और उसके बाद पौलुस एक निर्णायक बदलाव लाते हैं अपने लेखन में, और एक बिंदु के बाद आशीषों की चर्चा करने के पश्चात पौलुस अब किसकी चर्चा करने लगते हैं? जिम्मेदारियों की चर्चा करने लगते हैं। रोमियो की पत्री का अध्ययन हम कर रहे हैं, वहां इस ढांचे को हम स्पष्ट देखते हैं। पहले 11 अध्यायों में पौलुस केवल और केवल विशेषाधिकारों की चर्चा कर रहे हैं। पौलुस इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमें क्या क्या हासिल हुआ है। इस बात की चर्चा पहले 11 अध्यायों के अंतर्गत पौलुस करते हैं। फिर 12वें अध्याय की शुरुआत में हम एक निर्णायक मोड़ पाते हैं, एक इसलिए पढ़ते हैं। रोमियो 12:1 में क्या लिखा है? वहां लिखा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। 11 अध्यायों के अंतर्गत पौलुस ने
विशेषाधिकारों की बात की, प्रिविलेजेस की बात की, आशीषों की बात की। अब 12 से शुरू होकर पौलुस कहते हैं अब हम क्या करें? हे भाइयों, अब तुम्हें क्या करना होगा? विशेषाधिकारों की चर्चा रोककर अब पौलुस किसकी चर्चा शुरू कर रहे हैं? किस प्रकार का मसीही जीवन मुझे और आपको जीना है। विशेषाधिकारों के चलते हमें किस प्रकार की जिम्मेदारियां मिली हैं, उन जिम्मेदारियों के बारे में पौलुस बात करना शुरू करते हैं। केवल रोमियो की पत्री में ही नहीं, आप इफिसियों की पत्री पढ़िए, थिस्सलुनीकियों की पत्री पढ़िए, कुलुसों की पत्री पढ़िए, इन सब में हम इस ढांचे को पाते हैं। पौलुस के विश्वास में, पौलुस के थियोलॉजी में, धर्मशास्त्र में एक संतुलन है। विशेषाधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक संतुलन। प्रभु में हमें अनेक विशेषाधिकार मिले हैं, इसलिए अब हमें प्रभु के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। आइए हम अपने विश्वास को परखें। क्या हमारे विश्वास में ये संतुलन है? हमारे विश्वास में ये संतुलन है? इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा? हमें केवल कुछ क्षण के लिए अपने प्रार्थनाओं को जांचना होगा। क्या कर रहे हैं उन प्रार्थनाओं? विशेषाधिकारों की चर्चा कर रहे हैं या जिम्मेदारियों के प्रति भी कुछ कह रहे हैं प्रभु से? हम केवल प्रभु ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, आपने कहा इसलिए ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए बोलते हैं। हम अपने कर्तव्यों को लेकर प्रभु से ज्यादा बातचीत नहीं करते कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ पराजित हो रहा हूं, मैं कहाँ गिर रहा हूं। भाई और बहनों, आइए हम एक संतुलित विश्वास रखें, क्योंकि खरा विश्वास, वचनानुसार विश्वास एक संतुलित विश्वास है। इस लंबे परिचय के साथ आइए हम गलातियों 2:20 और एक बार पढ़ें और इसमें से पौलुस के उस संतुलित विश्वास को जाने, या वचन द्वारा दर्शाए गए इस संतुलित विश्वास को जाने। गलातियों 2:20 में फिर से पढ़ता हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इस वचन में से मैं 3 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, पौलुस के विश्वास में जो संतुलन है मैं उसे दर्शाना चाहता हूं। दूसरी बात, हमारे विश्वास में जो संतुलन नहीं है मैं उस बात को दर्शाना चाहता हूं। और तीसरी बात, इन दोनों बातों को दर्शाते हुए मसीही विश्वास के विषय में एक महत्वपूर्ण सच्चाई, बुनियादी सच्चाई को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि हमारा विश्वास एक असंतुलित विश्वास है, इसलिए कई बार जब हम इस वचन को पढ़ते हैं हम क्या सोचते हैं? क्योंकि हमारा विश्वास एक असंतुलित विश्वास है, इसलिए जब हम इस वचन को पढ़ते हैं अक्सर यह बात सोचते हैं कि ये जो बात यहाँ पौलुस लिख रहे हैं वो मेरे लिए नहीं, वो कोई विशेष प्रकार के मसीहियों के लिए। जब पौलुस कहते हैं मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, मैं केवल विश्वास से जीवित हूं इत्यादि, जब हम ये पढ़ते हैं पहली नजर में हमें लगता है ये मेरे लिए नहीं, ये कुछ विशेष प्रकार के मसीहियों के लिए, मैं तो बहुत साधारण मसीही हूं। ये है हमारे विश्वास के असंतुलित होने का सबसे बड़ा सबूत। भाई और बहनों, यहाँ प्रेरित पौलुस किसी विशेष प्रकार के मसीही जीवन की चर्चा नहीं कर रहे। जैसे एक प्रभु के दास ने कहा है, यहाँ प्रेरित पौलुस एक साधारण सामान्य मसीही जीवन की चर्चा कर रहे हैं। सामान्य रूप से मसीही जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, इस बात की चर्चा यहाँ प्रेरित पौलुस कर रहे हैं। कोई विशेष प्रकार के मसीही का जीवन किस प्रकार का होगा वो नहीं है चर्चा विषय। विषय है जो सचमुच यीशु का है, जो विश्वास से धर्मी ठहराया गया है, वो अपना जीवन किस प्रकार से
जिएगा या उसका जीवन किस प्रकार का होगा। तो यहाँ यह जो वचन किस किस पर लागू होता है? हर एक मसीही पर लागू होता है। क्या साधारण, क्या विशेष, कोई डिविजन, कोई अंतर नहीं है। ये सामान्य मसीही जीवन के विषय में बात कही गई है। किस संदर्भ में पौलुस इस बात को कह रहे हैं, उस संदर्भ को भी मन में रखना जरूरी है। पौलुस एक ऐसे श्रोताओं को इस पत्री को लिख रहे हैं जो कर्मों के माध्यम से परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य बनने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषकर व्यवस्था या मूसा द्वारा दिए गए व्यवस्था के अनुसार कार्यों को करते हुए परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार योग्यता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसे समूह को लिख रहे थे जो इस गलत उपदेश से काफी प्रभावित थे कि मूसा के व्यवस्था का पालन विश्वास करने के बाद भी करना चाहिए या करना है। यहाँ इस कथन को 2:20 को लिखकर पौलुस किस बात को रेखांकित कर रहे हैं? पौलुस इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, मैं भी यीशु के साथ क्रूस पर मर गया, इसलिए अब मेरे ऊपर व्यवस्था के नियमों का पालन करने के लिए कोई भी बाध्यता नहीं है। अब मुझे व्यवस्था के अनुसार चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु के साथ मैं भी क्रूस पर मर चुका हूँ। अब आइए हम इस संदर्भ के बाद अब अपने पहले बिंदु पर ध्यान दें। पौलुस के विश्वास में जो संतुलन है, आइए हम उसे देखें। जब हम इस 20वें आयत को पढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक कृपया 20वें आयत को देखिएगा। सर्वप्रथम हमें क्या देखने को मिलता है? इस 20वें आयत में पौलुस केवल मसीही जीवन के विशेषाधिकार की चर्चा मात्र नहीं कर रहे, परंतु विशेषाधिकार एवं जिम्मेदारी दोनों की चर्चा कर रहे हैं। पौलुस केवल विशेषाधिकार की चर्चा नहीं कर रहे कि यीशु में मुझे क्या मिला, प्रभु में क्या मिला और प्रभु में मेरी अब क्या है जिम्मेदारी। इन दोनों बातों की चर्चा इस 20वें आयत में प्रेरित पौलुस कर रहे हैं। इस 20वें आयत के पहले भाग में प्रेरित पौलुस प्रथम जिम्मेदारी की चर्चा कर रहे हैं और इस आयत का अंत पौलुस विशेषाधिकार की चर्चा कर रहे हैं। शुरुआत जिम्मेदारी से होती है इस आयत की और अंत विशेषाधिकार से होता है। और अगर आप ध्यान देंगे 20वें आयत में ये जो विशेषाधिकार पौलुस ने समझा मसीही जीवन के अंतर्गत जो उसका है, इस विशेषाधिकार की सही समझ पौलुस को जिम्मेदारी पूरा करने के लिए, मसीही जीवन के अंतर्गत जिम्मेदारी पूरा करने के लिए क्या करती है? तैयार करती है या शक्ति प्रदान करती है। तो ये है संतुलन जो हम पौलुस के विश्वास में या थियोलॉजी में इस आयत के अंतर्गत देखते हैं। अब प्रश्न है, किस विशेषाधिकार की चर्चा यहाँ पौलुस कर रहे हैं? किस जिम्मेदारी की चर्चा, उस विशेषाधिकार से जुड़ी किस जिम्मेदारी की चर्चा पौलुस यहाँ कर रहे हैं? इस विशेषाधिकार और जिम्मेदारी जिसकी चर्चा पौलुस यहाँ कर रहे हैं, उसे हम एक सरल रीति से प्रस्तुत कर सकते हैं। और वो क्या कथन है? वो कथन है दोहरा प्रतिस्थापन या डबल सब्स्टिट्यूशन। दोहरा प्रतिस्थापन या डबल सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन क्या है? सब्स्टिट्यूट क्या है? हमने सीखा। सब्स्टिट्यूट क्या है? जो किसी और का स्थान लेता है। क्रिकेट के मैदान में कितने उतरते हैं? 11 उतरते हैं, लेकिन टीम में कितनों का चयन होता है? 12 का चयन होता है। 12वां कौन है? सब्स्टिट्यूट, जिसके पास किसी 11 में से किसी के स्थान पर उतरने की छूट है। दूसरे के स्थान पर उतरने वाला व्यक्ति, कार्य करने वाला व्यक्ति है प्रतिस्थापन करने वाला व्यक्ति या सब्स्टिट्यूट। तो इस आयत के अंतर्गत जिस विशेषाधिकार की चर्चा पौलुस कर रहे हैं, जिस जिम्मेदारी की चर्चा पौलुस कर रहे हैं,
उसे अगर हम सरल भाषा में कहें तो क्या होगी? दोहरा प्रतिस्थापन, डबल सब्स्टिट्यूशन। किस प्रकार से यहाँ हम दोहरे प्रतिस्थापन को पाते हैं? पहला प्रतिस्थापन, पहला सब्स्टिट्यूशन किस प्रकार का है? 20वें आयत के पहले भाग में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा। वो है पहला प्रतिस्थापन, मैं जीवित न रहा। पौलुस क्या कह रहे हैं? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित, क्राइस्ट लिविंग इन मी। वो है पहला प्रतिस्थापन, पहला सब्स्टिट्यूशन, यीशु मुझ में होकर जी रहे। और कौन सा है दूसरा प्रतिस्थापन जिसके बारे में यहाँ पौलुस बात कर रहे हैं? इस आयत के अंत में आइए, अंत में लिखा है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे। ये है दूसरा प्रतिस्थापन या दूसरा सब्स्टिट्यूशन जिसकी बात पौलुस कर रहे हैं। यीशु ने मेरे लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया। तो क्या है ये दोहरा प्रतिस्थापन? सरल भाषा में कहेंगे तो पौलुस क्या कह रहे हैं यहाँ? मेरे लिए मसीह ने क्रूस पर अपने आप को दे दिया और मैं मसीह के लिए इस संसार में अब जीवन जी रहा हूं। ये है दोहरा प्रतिस्थापन। मेरे लिए मसीह ने 2000 वर्ष पहले क्रूस पर अपने आप को दे दिया और वर्तमान में मैं मसीह के लिए संसार में जी रहा हूं। Christ for me on the cross, I for Christ in this world। ये है दोहरा सब्स्टिट्यूशन, दोहरा प्रतिस्थापन जिसकी चर्चा यहाँ पौलुस कर रहे हैं। यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर 2000 वर्ष पहले और मैं यीशु के लिए वर्तमान में इस पृथ्वी पर। ये है मसीही जीवन, ये है सामान्य मसीही जीवन का फॉर्मूला। मेरे लिए मसीह क्रूस पर और मैं मसीह के लिए इस संसार में। जब हम पवित्र शास्त्र के पन्नों को टटोलते हैं, केवल यही वो भाग नहीं जहां हम सामान्य मसीही जीवन के इस फॉर्मूला को, इस आंकड़े को पाते हैं, और भी कई आयत है जहां इस बात को स्पष्ट रूप से दोहराया गया। उदाहरण के लिए 2 कुरिन्थियों 5:15, 2 कुरिन्थियों 5:15, वहां भी हम इसी फॉर्मूला को दूसरे शैली में प्रस्तुत किया हुआ पाते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:15, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। यही तो है दोहरा प्रतिस्थापन। यीशु मसीह सबके लिए मरा और जीवित हुआ। क्यों? ताकि जो अब जीवित हैं वो किसके लिए जिए? जो उनके लिए मरा और फिर जी। ये है दोहरा प्रतिस्थापन। 2 कुरिन्थियों 5:15 या रोमियो 14:8 और 9, वहां भी हम इसी दोहरे प्रतिस्थापन के सिद्धांत को देखते हैं। रोमियो की पत्री 14:8 और 9, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। वही सिद्धांत अलग रूप से प्रेरित पौलुस प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्या है पौलुस के विश्वास में या थियोलॉजी में दिखने वाला संतुलन? उस संतुलन को इस फॉर्मूला के अंतर्गत, मसीही जीवन के इस फॉर्मूला, सामान्य मसीही जीवन के फॉर्मूला के अंतर्गत आइए हम याद रखें, मेरे लिए मसीह क्रूस पर और मैं मसीह के लिए इस संसार में, इस जीवन में। आइए हम अपने आप को परखें, क्या हमारे जीवन का फॉर्मूला यही है? क्या मेरे और आपके जीवन का फॉर्मूला भाइयों और बहनों यही है? यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर और मैं अपने दफ्तर में यीशु के लिए, अपने घर में यीशु के लिए, अपने कॉलेज में यीशु के लिए, अपने समाज में यीशु के लिए, अपने खेत में यीशु के लिए,
क्या यही है हमारे जीवन का फॉर्मूला या और कुछ? आइए हम अपने फॉर्मूला में या अपने विश्वास में जो असंतुलन है उस पर नजर डालें। हमने पौलुस के विश्वास में जो संतुलन है उसको देखा। आइए अब हम अपने विश्वास में जो असंतुलन है उस पर नजर डालें। क्या है हमारे विश्वास में मौजूद असंतुलन? जैसे हमने शुरुआत में कहा, हम किस पर जोर देते हैं? हम जोर देते हैं विशेषाधिकारों पर। आशीषें क्या क्या मिली हैं यीशु, लेकिन हम जिम्मेदारियों की चर्चा करने में ज्यादा रुचि नहीं रखते, नॉट इंटरेस्टेड, उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करनी। जरा सोचिए अपने विश्वास के बारे में। हमने अपने विश्वास के बारे में बहुत सीखा है, बहुत पढ़ा है। प्रभु की कृपा से हम वचन सीखने वाले लोग हैं। प्रभु ने हमें अनेक मौके दिए हैं, अनेक शिक्षकगण दिए हैं जो हमें वचन सिखाते हैं। हमने अपने मसीही जीवन में कितने सब्स्टिट्यूशंस के बारे में सीखा, कितने प्रतिस्थापन के बारे में हमने सीखा? एक या एक से अधिक? हम कितने प्रतिस्थापन की चर्चा मसीही जीवन के अंतर्गत करते हैं? ये बात कहना कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, 99% मसीहियों के लिए एक ही प्रतिस्थापन है। वो कौन सा प्रतिस्थापन है? मसीह मेरे लिए क्रूस पर। उसके बाद वह किसी प्रकार के प्रतिस्थापन की बात नहीं करते। आप अच्छे से अच्छे धर्मशास्त्र पर लिखी पुस्तकों को पढ़िए, वहां केवल यीशु मसीह के प्रतिस्थापन मृत्यु की चर्चा हो, वहां यीशु मसीह के लिए प्रतिस्थापन जीवन की चर्चा नहीं होगी, पढ़ने को नहीं मिलेगी। हमने केवल एक प्रतिस्थापन को जाना है और वो है यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर 2000 वर्ष पहले मरा। इस प्रतिस्थापन को हमने जाना है। हमने अपने विशेषाधिकार को जो यीशु मसीह के हमारे स्थान पर ग्रहण मृत्यु के द्वारा हमें मिला है उसको जाना है। लेकिन हम उसके बाद क्या कर देते हैं? एक फुल स्टॉप लगा देते हैं, बड़ा विराम चिन्ह लगा देते हैं। यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरा, फुल स्टॉप। उसके बाद की चर्चा करने में हम रुचि नहीं है, चर्चा नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभु यीशु मसीह का प्रतिस्थापन मृत्यु किसी भी प्रकार से एक छोटी बात है या हल्की बात है, नहीं। प्रभु यीशु मसीह का प्रतिस्थापन मृत्यु हमारे विश्वास का सबसे केंद्रीय भाग है। हम चाहे कितना भी अधिक जोर देकर इस विषय को सिखाएं, चर्चा करें, हम कभी भी एक ऐसे पड़ाव पर नहीं पहुंचेंगे जहां हम अधिक जोर देने के लिए दोषी ठहरेंगे। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मसीही विश्वास का केंद्र बिंदु है कि यीशु अभक्तों के लिए अभक्तों का स्थान लेकर क्रूस पर मरा। ये सुसमाचार के सही समझ के लिए इस प्रतिस्थापन मृत्यु को समझना, सब्स्टिट्यूशनरी डेथ को समझना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे विश्वास में मौजूद असंतुलन कहाँ देखने को मिलता है? असंतुलन इस बात में देखने को मिलता है, जैसे मैंने अभी कहा, हम प्रतिस्थापन मृत्यु के बाद क्या लगा देते हैं? विराम चिन्ह लगा देते हैं, बिंदु लगा देते हैं, उसके आगे कोई चर्चा नहीं। हम विशेषाधिकार की चर्चा करते हैं। यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा, मुझे उसने बचा लिया, लेकिन उस विशेषाधिकार से उत्पन्न होने वाली जिम्मेदारी की चर्चा मैं और आप नहीं करते कि अब मुझे यीशु के लिए ये जीवन जीना है। अब मैं जीवित नहीं रहा, यीशु मुझ में जीवित है। ये जो बात यहाँ पौलुस जिसको रेखांकित कर रहे हैं, इसकी चर्चा हम नहीं करते, इसलिए हमारे जीवन में भी वो दिखता नहीं। हमारे मसीही जीवन के फॉर्मूला में केवल एक ही भाग है। पौलुस के लिए मसीही जीवन के फॉर्मूला में दो भाग थे। यीशु मेरे लिए क्रूस पर, मैं यीशु के लिए संसार में। ये दोनों पहलू है पौलुस के फॉर्मूला में। हमारे फॉर्मूला में कौन सा पहलू है? केवल पहला, यीशु मेरे लिए क्रूस पर। बाकी को हमने क्या कर दिया है? भुला दिया है, या हमने कह दिया है कि हमें उसे स्मरण नहीं करना। और जब हम कहते भी हैं अपनी जिम्मेदारियों के बारे में, हाँ यीशु
मेरे लिए क्रूस पर मरे हैं, इसलिए अब मेरी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को हम कहाँ लाके सीमित कर देते हैं? कुछ गिने चुने बाहरी आचरण तक लाकर सीमित कर देते हैं। बाइबल पढ़ा है मैंने, प्रार्थना की है मैंने, मैं कलीसिया नियमित आता हूं, खत्म। और अगर बहुत ही अधिक भक्ति वाले हैं तो कुछ लोगों को यीशु के बारे में बता भी दिया। हम सोचते हैं हमारा जीवन पूरा हो गया, पूरी जिम्मेदारी हो गई। यही है जिम्मेदारी। बाकी 24 घंटे 7 दिन कुछ भी करो, ये 4 चीजें हो रही हैं तो हमारी जिम्मेदारियां हो गई। इस प्रकार से हम कई बार सोचते हैं। हमें लगता है कि बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, कलीसिया में आना, प्रार्थना सभा में इकट्ठा होना इक्वल टू मसीह के लिए जीवन जीना। इतने तक हमने उसे क्या कर दिया है? सीमित कर दिया। ये है हमारे जीवन में मौजूद असंतुलन। मुझे गलत मत समझिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, कलीसिया में आना, सुसमाचार बताना महत्वपूर्ण बात नहीं है। ये नहीं है मेरे कहने का मतलब। मेरे कहने का मतलब है, अगर मसीह जीवन को केवल इतने तक ला दिया है, जिम्मेदारियों को केवल इतने तक सिमट दिया है, तब हम सही नहीं हैं। हम असंतुलित विश्वास को दर्शा रहे हैं। और यही कारण है भाइयों और बहनों कि मसीही विश्वास ने हमें परिवर्तित नहीं किया, क्योंकि हमारे मसीही विश्वास में वो संतुलन नहीं है। इसीलिए हमारे विश्वास ने हमें बदलने का काम नहीं किया। हमारा क्या ये सही है, हमारे बाहरी चाल चलन में कुछ बदलाव जरूर आया है, लेकिन हमारे हृदय और हमारा जो मूल स्वभाव है उसमें अभी भी बदलाव नहीं। एक क्वालिटेटिव चेंज, एक जहां तक गुणात्मक बदलाव का सवाल है, हमें वो गुणात्मक बदलाव देखने को नहीं मिलता। हाँ, बाहरी बातों में ठीक है, कुछ बदलाव आया है, मैं नहीं कह रहा कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन हृदय की अवस्था, जो आंतरिक बदलाव है, कई लोगों को देखकर डाउट होता है कि कुछ नहीं आया, कुछ बदलाव नहीं आया। कारण क्या है? क्योंकि हमारा विश्वास कैसा है? असंतुलित। ये सही है कि हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी और ज्ञान अभी हमारे पास बहुत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की समानता में कितने जन दिखते हैं, ये प्रश्न अगर पूछे तो ज्ञान वाले बहुत हैं, समानता में दिखने वाले कितने हैं? बहुत कम। ये है हमारे मसीही विश्वास में जो असंतुलन है, उसके कारण पैदा होने वाली स्थिति। इसीलिए हम में से कई लोग अभी भी वही पुराने जीवन में जैसे थे वैसे ही हैं, अहम से भरे हुए हैं, क्षमा करने के लिए बिल्कुल तत्पर नहीं है, प्रेम की भावना नहीं है। जिनके साथ दुश्मनी थी अब भी है, जिनके साथ कड़वाहट थी अब भी है, अब भी संसार प्रिय लगता है, अब भी तुरंत क्रोध फट उठता है। जो आंतरिक बदलाव है वो हमें नहीं आया, क्योंकि हमने केवल विशेषाधिकारों पर ध्यान दिया। जो मोह है, जो पैसे के प्रति प्रेम है, जो संसार के प्रति आकर्षण है, वो सब बना हुआ है, वो सब अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है, उसमें से कुछ भी नहीं हटा। और बीच बीच में अलग अलग संदर्भ में वो उभर कर सामने आ जाता है, क्योंकि हमारा विश्वास कैसा है? असंतुलित। हमने केवल मसीह मेरे लिए क्रूस पर उस बात को स्मरण रखा है, अब मैं मसीह के लिए संसार में, इस बात को हम भूल गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत अधिक ज्ञान हासिल करने के बावजूद हम भूल गए। तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे क्या है संतुलन जो हम पौलुस के विश्वास में पाते हैं, और क्या है वह असंतुलन जो हमारे विश्वास में। अब आइए अंत में मैं आपके सम्मुख कुछ बातों को रखना चाहता हूं। क्या है अर्थ जब पौलुस कहते हैं मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है? क्या है इसका अर्थ? ये दोहरे प्रतिस्थापन के अंतर्गत ये मसीह के लिए संसार में जीने का क्या है अर्थ?
एक प्रभु के दास के जीवन की कहानी इस अर्थ को बयान करने में, समझाने में बहुत सहायक है। ऑगस्टीन का नाम शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो ये जरूर याद रखिए। 4वीं सदी में परमेश्वर के एक बहुत दिग्गज दास थे अगस्तीन। संत अगस्तीन के नाम से हम उन्हें जानते हैं। अगस्तीन प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले, उद्धार पाने से पहले एक बहुत अनैतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति। अगस्तीन के जीवन में कई अनैतिक स्वभाव थे, अनैतिक बातें थी। वो एक पराई स्त्री के साथ संबंध रखने वाले अनैतिक व्यक्ति थे। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, उद्धार प्राप्त करने के बाद, नया जीवन प्राप्त करने के बाद, एक दिन यात्रा करते समय, सड़क से चलते समय, यही पराई स्त्री जिसके साथ उनका विश्वास करने से पहले अनैतिक संबंध था, अगस्तीन के सामने आ गए। अगस्तीन ने जैसे ही उस स्त्री को पहचाना, तुरंत अगस्तीन ने अपना दिशा बदल दिया और दूसरी दिशा में चलने लगे। वो स्त्री आश्चर्यचकित हो गई, ये क्यों मुझसे मुड़कर भाग रहा है? और यह सोचते हुए स्त्री ने चिल्लाकर कहा, अगस्तीन ये मैं हूं, ये मैं हूं। अगस्तीन ने उत्तर में कहा, दूर जाते हुए, हाँ लेकिन ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं। अगस्तीन ने अपने बारे में क्या कहा? तुम वो हो, लेकिन मैं अब वो नहीं हूं। वो अगस्तीन अब नहीं रहा, ये नया अगस्तीन। क्या है अर्थ जो पौलुस यहाँ कह रहे हैं? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। यही है अर्थ। अब पुराना पौलुस नहीं रहा, अब वो नहीं रहा। अब ये जो नया है, जो पौलुस दिखता है, वो पुराना नहीं है, वो नया है। पुराने पौलुस ने क्या कर दिया है? यीशु के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया। पुराने पौलुस ने क्या कर दिया है? पुराने पौलुस ने अपने शरीर और आत्मा को मसीह यीशु को दे दिया है। यीशु मसीह ने पुराने पौलुस को अपने लहू से क्या कर लिया है? खरीद लिया है। अब पुराना पौलुस नहीं रहा। अब पौलुस में कौन रहता है? यीशु, नया मालिक, नया पौलुस। जिस प्रकार से आदम जो हमारा पहला प्रतिनिधि था, जिस प्रकार से आदम के उस पाप में कार्य या अनाज्ञाकारिता के कार्य का असर हम पर था, हम भी उस अनाज्ञाकारिता में शामिल थे। जिस अनाज्ञाकारिता को आदम ने अदन की वाटिका में दर्शाया, वैसे ही जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, हम भी प्रभु यीशु मसीह के क्रूसित होने के उस वास्तविकता के साथ अपनी पहचान जोड़ते हैं और उस क्रूस मरण में शामिल हो जाते हैं। हम रोमियो की पत्री में से सीख रहे थे, हमने क्या सीखा? जब आदम ने पाप किया, किसने पाप किया? हम सब ने पाप, क्योंकि वो हमारा कौन था? प्रतिनिधि। वैसे ही जब यीशु मसीह क्रूस पर 2000 वर्ष पहले मरे, कौन कौन यीशु के साथ मरा? हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह को अपने नए प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करता है। वही बात पौलुस यहाँ कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। 2000 वर्ष पहले जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, मैं भी विश्वास के द्वारा उस क्रूस मरण में क्या हो गया हूँ? शामिल हो गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा। पौलुस अपने आत्मिक मृत्यु के बारे में यहाँ बात कर रहा है। अब पौलुस नहीं जीवित, कौन फिर रह रहा है पौलुस में? यीशु मसीह। प्रतिस्थापन का जीवन, सब्स्टिट्यूशनरी लाइफ, ये है पौलुस का जीवन। यीशु के स्थान पर पौलुस जी रहा है। पौलुस जो पहले का पौलुस था अब नहीं है, यीशु पौलुस में जी रहे हैं। अब पौलुस का जीवन नहीं है यह। अब यह पौलुस
अब पौलुस के हाथ उसके नहीं है, पौलुस का मुंह उसका नहीं है, पौलुस का दिमाग उसका नहीं है, पौलुस की इच्छाएं उसकी इच्छाएं नहीं, पौलुस के लक्ष्य उसके लक्ष्य नहीं, पौलुस के पसंद उसकी पसंद नहीं, पौलुस के नापसंद उसकी नापसंद नहीं। अब पौलुस के बारे में नहीं है कहानी, फिर किसके बारे में? मसीह यीशु के बारे में। अब यीशु के सम्मुख पौलुस ने अपना जीवन सौंप दिया है। अब पौलुस का जीवन यीशु का जीवन, पौलुस के हाथ यीशु के हाथ, पौलुस के पैर यीशु के पैर, पौलुस की जुबान यीशु की जुबान है, पौलुस का शरीर यीशु का शरीर है, पौलुस की इच्छा यीशु की इच्छा है, पौलुस के पसंद यीशु के पसंद है, पौलुस की नापसंद यीशु के नापसंद है। पौलुस मर गया, यीशु पौलुस में जीवित है। यह है सामान्य मसीही जीवन। भाई और बहनों, क्या है यह? ऐसा दिखता है मेरा और आपका जीवन? अगर नहीं दिखता, माफ कीजिए, हम सच्चाई से बहुत दूर, हम सच्चाई से बहुत दूर। एक कहानी कही गई है, एक भाई ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते समय जो सहयात्री थे, अविश्वासी थे, ये भाई विश्वासी थे। सहविश्वासियों को पत्ते खेलने, ताश खेलना, ताश खेलने के लिए टीम बनाने के लिए एक व्यक्ति कम पड़ रहा था। यात्रा के दौरान मन बहलाने के लिए उन्होंने सोचा पत्ते खेलेंगे, तो टीम बनने के लिए एक व्यक्ति की कमी थी। ये जो सहयात्री हैं, विश्वासी जो था, उससे पूछा, भाई आप शामिल होंगे हमारे साथ खेलने के लिए? भाई ने उत्तर दिया, माफ कीजिए, मैं आपको मना कर रहा हूं, परंतु मैं इस खेल में आपका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अपना हाथ लेकर नहीं आया। ये सुनने पर लोग बड़े चकित हो गए, व्यक्ति क्या कह रहा है, मैं अपना हाथ लेकर नहीं आया? ये तो भला चंगा हमारे सामने बैठा है। लोगों ने पूछा, क्या कह रहे हो आप, हमें समझ नहीं आया, आश्चर्यचकित होकर। तो उस व्यक्ति ने कहा, ये जो दो हाथ दिख रहे हैं वो मेरे नहीं है, वो यीशु मसीह के हैं। मैंने विश्वास के द्वारा अपना जीवन यीशु को सौंप दिया है। अब मैं यीशु के लिए जी रहा हूं। भाई और बहनों, किसका है ये जुबान? किसके लिए इस्तेमाल करते हो? किसके लिए इस हाथ का इस्तेमाल करते हो? किसका है ये हाथ आपका? किसकी है जुबान आपकी? किसका है आंख आपका या यीशु का? किसके लिए इस्तेमाल किया गया सबका? किसके लिए उसका इस्तेमाल? यह जागरूक होकर कि ये यीशु का है या फिर मनमर्जी के अनुसार? तो आइए हम अपने जीवन के लिए प्रश्न पूछे, क्या हम भी इस भाई के समान हैं? कैसा दिखता है मेरा और आपका मसीही जीवन? ये है इस बात का अर्थ कि अब मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित। अब मेरा जीवन है, मेरा जीवन है। मैंने अपना अधिकार लिखकर यीशु को सौंप दिया। क्या ये है मेरे और आपके जीवन की वास्तविकता? ये है सामान्य मसीही जीवन। तो आइए हम इस बात को स्मरण रखें, क्या है सामान्य मसीही जीवन? क्या है सामान्य मसीही जीवन? यीशु मेरे लिए क्रूस पर और मैं यीशु के लिए इस पृथ्वी पर, जहां कहीं भी प्रभु ने आपको रखा, मैं यीशु के लिए। यह है सामान्य मसीह जीवन। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, हम शायद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, शायद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम गलतफहमी के शिकार। मसीह जीवन का अर्थ है संतुलन बनाए रखना। यीशु में मुझे ये सब मिला है, अब मैं यीशु के लिए क्या क्या करूं? जब भी बाइबल पढ़िए, इस संतुलन को बनाए रखते हुए पढ़िए। केवल विशेषाधिकारों को अंडरलाइन मत कीजिएगा, उसके साथ साथ इस बात को भी अंडरलाइन कीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु मेरी और आपकी सहायता